जाओ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और एनटीपीसी को बीचों बीच फाड़ के आना। दा तेरी के का है टेंशन में है? टेंशन में का है? टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है, याद रखिएगा। सीना ठोक पढ़ाई करिए, बिंदास स्टडी करिए, वही नौकरी दिलाएगा। जितनी देर टेंशन लेने में लगाते हैं उतनी देर अगर आप पढ़ लेंगे तो नौकरी लग जाएगी। सीधी बात, नो बकवास। नौकरी तो पढ़ने से लगेगी भैया। ये टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, उल्टी आना, जी मिचलाना, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। ये ऐसे ही टाइम खराब होता जाएगा, भरी जवानी भी खराब होगी, हाथ कुछ नहीं लगेगा। समय से समय से समझदार बन जाइए। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं आपको, हो एनटीपीसी के मतलब 5 से 7 क्वेश्चन आप यूं चुटकी में बना के आ जाएंगे। जीजा साली वाले कुछ क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर आते हैं। एनटीपीसी में खाली हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, खाली इजी क्वेश्चन नहीं आता, हर तरह का क्वेश्चन आता है। सिर्फ एनटीपीसी में नहीं, भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें खाली हार्ड क्वेश्चन आता हो, खाली इजी क्वेश्चन नहीं, सब में सब टाइप का क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको मतलब इजी है, ना 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 ना, इजी नहीं है बाबू। ये आपको देखने में बहुत भारी लगेगा, लेकिन वास्तव में ये इजी ही है। आपको अगर सॉल्व करने का तरीका पता है तो वो तरीका मैं आपको दे रहा हूं। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन ये सब इतना भारी रहता है, सेकंडों में आपको गर्दा उड़ाऊंगा। लेकिन मैं इसको पहले क्या बोला हूं, देखने में भारी लगेगा, वास्तव में हार्ड भी है, लेकिन मैं इसको लॉलीपॉप क्वेश्चन कर दूंगा। लॉलीपॉप लागेली जिया साली वाला क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। खाली मैं जो आपको बात बताऊंगा, देखिए क्वेश्चन है, दहला देने वाला क्वेश्चन है, बुल्ला क्वेश्चन है। ये बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला, अब इसको खिलाएंगे रसगुल्ला। देखिए ना अभी आप, अब देखिए होता क्या है ना, मैथ के अंदर मैं बार बार एक बात आप लोगों को बता रहा हूं, मैथ में कॉन्सेप्ट को माथा में छापिए। मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है। 99% स्टूडेंट करता क्या है, वो कॉन्सेप्ट नहीं, वो क्वेश्चन बनाने पे फोकस करता है। यही आप गलती कर देते हैं, क्वेश्चन कभी डिटो नहीं आता। जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उसको एकदम चाट लीजिएगा, ऐसे करके चाट लीजिएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, यदि x इक्वल्स टू √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2, y इक्वल्स टू √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना। आप गौर से देखेंगे, जो x का वैल्यू है y उसी का उल्टा है ना। जब भी आपको ऐसा, इसे रूट अपोजिट बोलते हैं इस टॉपिक को, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे और कहे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको y का वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। ससुर का नाती आपको डरा रहा है, इसको छोड़ दीजिए। पूरा खेला है यहां पे, आपको क्या करना है, दो अपने मन से ले लेना। देखिए कितना जबरदस्त सॉल्यूशन, दो अपने मन से ले लेना। और यहां पर ऊपर में प्लस है तो प्लस कर देना, 3 2 5 प्लस कर देना, और नीचे में माइनस है तो माइनस कर देना। 3 में से 2 जाएगा 1, सॉल्व कर दीजिए। 5 दूनी 10, नीचे में 1 आता है तो लिखा नहीं जाता, 10 ये आ गया। अब यहां पे देखिए ये जो 10 आया, अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 10 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 98। ऑप्शन नंबर बी से बुर्बक मत समझना सनम, मैथ आता है सनम, गर्दा उड़ा देते हैं। बोल दीजिएगा डार्लिंग को। देखिए इंतजार कर, नौकरी लेके आ रहे हैं। देखिए 98 बनाओगे भैया, बनाते रह जाओगे। ये बैल बुद्धि भैंसा बड़ा दिमाग से काम ना चलवे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है एक एडवांस मैथ का इतना खतरनाक क्वेश्चन है, और इसको देखिए ना, अभी मैं भीगी बिल्ली बनाऊंगा, इतना जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, अंदर से एकदम झनझना जाओगे आप, दिल खुश हो जाएगा, कहेंगे आप, कहेंगे खुद कहेंगे वाह सर क्या सॉल्यूशन दिया। देखिए यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है और परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए मैं क्या सॉल्यूशन देता हूं, अब मैं जो बात बताऊंगा उसको माथा में छाप लेना। देखिए आप जानते होंगे एक आयत क्या होता है, आयत में लंबाई चौड़ाई होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत के अंदर, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, पता होगा। और ये इसका विकर्ण होता है। विकर्ण कितना दिया हुआ आपको, देखिए 10, और परिमाप कितना दिया 28। दांत तोड़ी की, इसको छोड़िए, इसको डाटा को छोड़िए ना, उसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आप माथा नहीं लगाएंगे। जब माथा लगा देंगे ना, देखिए
कोई काम में अगर आपने माथा लगा दिया ना, वो काम बहुत छोटा हो जाता है। माथा नहीं लगाएंगे तो काम इतना बड़ा खिंचता जाएगा। फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ेगा अगर आप मेंटल वर्क नहीं करते हैं। मेंटल वर्क कर दिए, फिजिकल वर्क कम है। देखिए अगर ये 10 है ना विकर्ण, इसको जरूरत नहीं आपको। अगर ये 10 विकर्ण 10 है तो 100% ये 6 और 8 हो जाएगा। देखिए एक ट्रिपलेट होता है। अब एक मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा उसको माथा में छाप लीजिएगा। देखिए 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है। कंफर्म है अगर ये 10 होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिसको रोक सकता ये 6 और 8 होने से। होगा ही होगा। ये ट्रिपलेट बोलते हैं। 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है। अगर ये 13 होगा 100% ये 5 और 12 होगा। होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। रोक ही नहीं सकता कोई। 7 का स्क्वायर में कुछ लिख देता हूं, याद कर लीजिएगा। 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है। अगर ये 25 होगा तो ये दोनों 7 और 24 होगा। कंफर्म है, कोई रोक नहीं सकता। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है। ये ट्रिपलेट है, इसको थोड़ा माइंड में आप रख लीजिएगा। अब देखिए अब आपका आंसर निकल गया। आपको क्या पूछा था, हो तो गया। आपको आयत का क्षेत्रफल पूछा था। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो 6 और 8, 8 छक 48, आपका आंसर निकला हुआ ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम, गर्दा उड़ाओ सनम। हो गया, आपका आंसर है। क्लियर है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला फोकस खाली करते जाइए यहां पे जो मैं बता रहा हूं आपको। अगला देखिए यहां पे अब देखिए ये क्वेश्चन है कुछ तेरी के कहा गया भैया रे, आ जाइए। देखिए अब ये देखिए क्वेश्चन, ये इतना आपको भारी लगेगा। लगेगा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इसे लंगड़ा भील बोलते हैं। क्वेश्चन ये लंगड़ा है, अपाहिज है समझ गए ना। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ जानिए। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो नीचे से सॉल्व करते हुए आप ऊपर बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ये स्टेप है इसके अंदर। इसमें एक से ज्यादा भिन्न जो है वो जोड़ दिया गया है। अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करने का तरीका समझिए, पूरा फोकस करिए। देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका पता है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो इसको माइनस करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इसको प्लस करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना हो गया 3/2। सॉल्व कर दिया, 3/2 आ गया। अब सॉल्व करने के बाद आप इसको पलट दीजिए, 3/2 का उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा 2/3। अब आप अगला भिन्न देखिए, 3 तिया 9, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। तो 3 तिया 9, अब प्लस है यहाँ पे 3 दोनों 2 होगा ये। तो 3 तिया 9 और 2 11, ये आ गया 11/3। फिर आप पलट दीजिए अगला में, 11/3 का उल्टा फिर करिए। सॉल्व करते पलटते जाइए, 3/11, फिर 11 दूनी 22, अब 22 और 3 25, 25/11। फिर इसको पलटेंगे, फिर 25/11 को उल्टा क्या होगा 11/25। 25 1 25 और 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11 होगा। 25 1 25, 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36, 36/25 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी से सिसिया देंगे सनम, सी से छोड़ेंगे नहीं सनम। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये देखिए कितना आपको लगेगा कि बाप रे बाप ये क्वेश्चन क्या पूछ दिया। देखिए सेकंडों में इसको धज्जी धज्जी उड़ाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अब खाली कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा, बार बार कर रहा हूं। 1 - 1/5 ब्रैकेट क्लोज ओपन है, 1 - 1/6, 1 - 1/7 डॉट 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 1 - 1/77 तक आपको सॉल्व करना है। इसे बोर्ड मास सीरीज बोलते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका समझिए। देखिए हम सबको सिंगल सिंगल सॉल्व करेंगे, ये सीरीज है, ऐसे ही बढ़ता गया। 1 - 1/7, 1 - 1/8, 1 - 1/9, 1 - 1/10, कहां तक लास्ट है 1 - 1/77 तक। थोड़ा माथा रखिएगा तेज, ठीक है। अब देखिए हम सिंगल सिंगल सॉल्व करते हैं। इसको अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहां माइनस होगा तो इसको माइनस, अगर यहां प्लस होगा तो इसको प्लस। तो 5 1 5, 5 में से 1 जाएगा, कितना होगा 4/5। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई आपको पता होगा। 6 1 6, 6 में से 1 जाएगा 5/6, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 7 1 7, 7 में से 1 जाएगा 6/7, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। डॉट 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 सीरीज है, चल रहा है इसे। 77 में से 1 गया तो 76, अब बट्टे में 77। सीरीज को तोड़ दीजिएगा। अब आप देखिए ये कटेगा। अब ये ससुर का नाती कट कैसे रहा, देखिए ध्यान देखिए, नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है। देखिए 5 से 5 कट रहा है, दिमाग लगाइए। देखिए 6 से 6 कट रहा है, नीचे से ऊपर कट रहा है, 5 से 5, 6 से 6। इसका मतलब क्या, ये 7 से 7, ऐसे ही 8 से 8, 9 से 9 कटता चला जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाला कट जाएगा, ये सीरीज है। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास देखिए यहां बच गया 4 ऊपर में, और यहां क्या बच गया 77। तो इसका आंसर क्या होगा 4/77। कहां गया ये तेरी के कोने में दुबका हुआ, मारिए ना 4 मुक्का इसको। और क्या 4/77 इसका आंसर है। रुक जाइए अगला क्वेश्चन देखिए, रुकिए अभी रफ्तार धराया हुआ हूं मैं, खाली मैं जो बात बोल रहा हूं मैं बार बार कर रहा हूं, उसको आप खाली समझते जाइएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बवाल क्वेश्चन है
और कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डाटा चेंज कर करके। जो कॉन्सेप्ट दूंगा माथा में छाप लेना है। 3, 2.7 और 0.09 का आपको क्या निकालना है, देखिए यहां पे एलसीएम निकालना है। जब भी आपको पॉइंट वाला नंबर हो और आपको कहे एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए, मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों बात बता दूंगा। तो सबसे पहला काम है इसको सिंपल में तोड़ना, पॉइंट हटाइए। तो 3 को क्या लिख सकते हो, 3/1। इसको पॉइंट तोड़ेंगे तो 27। अब पॉइंट तोड़ना आता है, पॉइंट को 1 मान लेते हैं, इसके बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो डाल देते हैं। तो 1 अंक है, 1 जीरो। यहाँ पे 9 नंबर ले लेंगे तो नंबर तो 9 ही है, पॉइंट को 1 मानेंगे, 3 जीरो, 1 2 3 3 जीरो। हमने पॉइंट को तोड़ दिया। जब भी आप ऐसा नंबर आए तो आप पहले पॉइंट को तोड़ दीजिएगा। अब आपको क्या पूछा, एलसीएम। अगर इस क्वेश्चन का एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। 3, 27, 9 का देखते ही पता चल रहा है आपका एलसीएम 27 होगा। और 1, 10, 1000 का एचसीएफ क्या होगा, 1। अगर कहीं भी 1 आ जाए, याद रखिएगा, और उसका एचसीएफ कहीं निकालें, कितना भी भारी नंबर क्यों न दिया रहे, फट से उसका एचसीएफ 1 मारिएगा। याद रहे 1 एचसीएफ 1 नहीं होता है, 1 का एचसीएफ 1 नहीं रहेगा, इसके साथ कितना भी बड़ा नंबर क्यों न दिया उससे कोई मतलब नहीं है। 1 आ गया, एचसीएफ 1 होगा। 27/1 मतलब 27। देखिए धरफरा किधर मारेंगे, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। डी से धज्जी 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 उड़ा देंगे सनम। तभी तो बोला ये 5 से 7 क्वेश्चन आप खेल खेल में आएंगे, खाली सीरीज का एक क्लास देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एकदम ये जीजा साली वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको जीजा साली वाला क्वेश्चन बना देंगे। देखिए 16.016 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36 आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, देखिए जब भी अब आप एक बचपन में एक रूल पढ़े होंगे, मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को प्लस कर देते हैं। मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को प्लस कर देते हैं। लेकिन बेस इक्वल कहां है, ये तो 2 है, ये 16 है, नहीं है ना, नहीं है तो कर दीजिए। इसमें कौन सा अचार डालना है, बेस इक्वल नहीं है तो कर दीजिए, क्योंकि रूल कहता है कि मल्टीप्लाई में बेस इक्वल होगा तभी पावर जोड़ेंगे। यहां पे सोच रहा बेस इक्वल नहीं है, नहीं है तो कर देते हैं ना इसको। तो 2 को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 क्या होता है, 16। मैथ में तोड़ना सीखिए। 0.16 पहले से पावर मल्टीप्लाई है, पावर है 0.16 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.3। हमने कुछ नहीं किया, 16 को खाली क्या लिखा, 2 का पावर 4, अब पहले से पावर था तो यहां रख दिए, ये वही है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 16 चौका 64, 2 अंक के बाद पॉइंट था, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट, मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36। अब देखिए अब हमारा बेस इक्वल है, बेस इक्वल हो गया तो पावर को जोड़ देंगे तो 2 अब पावर क्या होगा 0.64, 0.36 क्या हो जाएगा, 1 रुपया। तेरी की तरह माथा लगाइए ना क्या आप लोग भी, सैया भैल हवलदार हवडर का 64 पैसा और 36 पैसा क्या होते हैं। जब भी पॉइंट वाला नंबर हो अब प्लस माइनस करने में दिक्कत हो, उसको पैसा मान लीजिए, पैसा। 64 पैसा और 36 पैसा क्या होगा, 1 रुपया। तो 2 का पावर 1 क्या होगा, इसका आंसर 2। इसका आंसर क्या है, 2 होगा आंसर। आइए बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट खाली पकड़ते जाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, लेकिन अगर आपका माथा थोड़ा भी भौजाई पे गया या पड़ोसन पे गया, दोनों धोखा दे जाएगा। भौजाई पड़ोसन दोनों, ये तो बेवफा हो ही जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, 11 + 11 + 11 डिवीजन 11, 11 + 11 + 11 डिवीजन 11। विद्यार्थी से मतलब 10 तरीके सेम नंबर है, काट देता है, आंसर 1 मार देता है। ना 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 ना, गलती कर दी आप, हाँ गलती कर दिए। ये बोर्ड मास का थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था, आप गौर से देखिए। ये बोर्ड मास का है, ऊपर में आपको 3 साइन दिख रहा है। देखिए एक दिख रहा है प्लस, माइनस और ब्रैकेट। ये ब्रैकेट नहीं है, देखिए तो ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए। 11 + 11 + 11 तो कितना हो गया, 11 + 11 ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो 11 + 11 + 33। अब डिवीजन 11, नीचे में ब्रैकेट नहीं है, 2 ही साइन है, प्लस और डिवीजन। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले किसको सॉल्व करते हैं, डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 11 को 11 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 11 + 11 + 1 तो 11 दूना 22, 1 कितना हो जाएगा 23। अब इसको काट दीजिए, 11 × 33, 3/23 इसका आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एकदम जीजा साली वाला क्वेश्चन होता है, बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन होता है, खाली ध्यान से देखिएगा। हाँ बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलिएगा, ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। अब जो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट देने वाला हूं उसको माथा में छाप लीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप ऐसे करेंगे, 1116 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए।
1116 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए जब भी ऐसा कहे तो उस नंबर को उठा लीजिएगा 1116। अब आप इसको तोड़िए, देखिए मैं तोड़ रहा हूं, ध्यान देखिएगा। 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 नमा 18। अब 3 से 3 नमा 27, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 तिया 9। बेसिक कैलकुलेशन आग रखिए, अब तो नहीं टूटेगा। अब देखिए नंबर को तोड़ दीजिएगा और पेयर बना लीजिएगा। देखिए इसका 2 का पेयर बन रहा है, पेयर बना, इसका 2 का पेयर बन गया, सबका 2 का पेयर, इसका पेयर तो नहीं बना 31। इसका मतलब क्या, पेयर बनाने के लिए 31 और चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा 31। तोड़ लीजिएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा वही आंसर होगा। जोड़ा बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा बनाना पड़ता है, तभी आपको निकलेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करिएगा। कंप्लीट है। अब अगला क्वेश्चन कंप्लीट है ना। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, बहुत बवाल क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा इसको मथवा में छाप लीजिएगा पूरा। देखिए वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 167 और 145 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 7 बचता हो। आप क्या करिएगा, जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या कहे ज्ञात करने के लिए, और ज्ञात करने के लिए कहे, और जितनी संख्याएं हो उतने ही शेष दिया हो, 2 संख्या है 2 शेष दिया हुआ है, आपका पहला काम है संख्या में से शेष को घटा दीजिए। तो 167 में से 6 घटाइए, शेष घटाइए, कितना आ जाएगा 161। अब फिर यहाँ पे 145 है, 145 में से 7 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 145 में से 7 घटा देंगे 138। अब ये जो दोनों नंबर आया, एचसीएफ का बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है सीएफ, इसका सीएफ निकाल लीजिएगा। और ये देखते ही पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे 23 इसको काट देगा, 23 सत्ते 100, 23 सत्ते कितना होता है 100, देखिए ना गौर से, 23 सत्ते 161 होता है, और 23 छक्के 138 होता है। एचसीएफ निकाल, जैसे निकाल लीजिए, मैं ऑप्शन से बढ़ गया कि कौन सा नंबर इसको काट रहा है। 21 तो काटवे नहीं करेगा, 31 इसको काटवे नहीं करेगा, काटेगा 23, ऑप्शन से ही बढ़ सकते थे। या आप इसको इन दोनों का गैप भी निकाल के चेक कर सकते थे। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकाल सकते थे, जैसे आपको निकालना था वैसे कर सकते थे। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आप एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब आज छोड़ देते हैं, छोड़ दें, चलिए आज हम छोड़ देते हैं, यही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं खेल खेल में ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, खेल खेल में हम आपको कुछ क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देंगे आप वहीं पे। हाँ खेल खेल में सीखिए, मैथ पढ़ाई खेल खेल का है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच ज्वाइन कैसे करेंगे। देखिए मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ कोहराम मचा देता हूँ। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ इंग्लिश की टेंशन फ्री हो जाइए। रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है, बाकी और एग्जाम की बात कर रहा हूँ। आप बहुत जगह पढ़े होंगे, सीना ठोक के कहता हूँ, दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करिएगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। 300-400 500 का मेरा बैच है, कहता रहा हूँ मैथ और इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा, गारंटी देता हूँ, भारत के शिक्षक की जुबान है ये। तो मेरा बैच, जैसे आप एनटीपीसी के लिए हैं तो ये मेरा एनटीपीसी का मैथ का टारगेट बैच है, कंप्लीट बैच है। टारगेट, टारगेट मतलब टारगेट, जिसमें पूरा एनटीपीसी मैथ में आपको आर पार करवा के दूंगा। जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा माथा में छाप दूंगा। देखिए तीनों सेक्शन करवा दिया हूं, एडवांस मैथ, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों एक साथ आपको मिल जाएगा, एक बार लेंगे ठांस के पढ़ेंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। मेरे बैच के लिए बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, इतनी मोटी मोटी बुक टीचर आपको खरीदवा देता होगा, प्रैक्टिस के नाम पे डरा धमका के बैठ, कभी वो बुक बनाए नहीं होंगे, घर किसी कोने में धूल चाट रही होगी, पढ़ने का वो सही तरीका ही नहीं है। इसलिए बाहर से बोला हूं कुछ भी मत लीजिए, मैथ के कॉन्सेप्ट को धरिए, अंदर फिट तो बाहर हिट। मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है, क्वेश्चन पे कम फोकस करिए, क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो, ठीक है। ये मात्र 399 मिलेगा। ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाकर वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे दिखेगा, और पेड कोर्स पर चले जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे आपको बैच दिख जाएगा, ले लीजिएगा। दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कर भला तो हो भला। आप माँ बाप का नाम रोशन करें, अपना फ्यूचर बनाएं। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।